गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती नियषेत् जाड्यापः। हरिः हरिः ओम्। नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम। नारायण 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 ओम। नारायण 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 ओम। श्रीमन्नारायण नारायण 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 ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, कल मैं बताया था नारद जी ने वृकासुर को उपदेश दिया कि तुम शंकर भगवान की आराधना करो, वो तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे। तब जो है वृकासुर जो है लगातार 6 दिन तक यानी कि तप किया। 6 दिन में शंकर भगवान राजी नहीं हुए। तब 7वें दिन परीक्षित को बताते हुए कह रहे हैं कि हे राजन, 7वें दिन वृकासुर थोड़ा जज्बात में आ गया, आवेश में आ गया। वो तलवार उठाया और केदारनाथ को अपना मस्तक चढ़ाने के लिए जैसे तलवार अपने गर्दन के ऊपर वार करना चाहा, भगवान वहाँ प्रकट हो गए। बोले, अरे वृकासुर, ये क्या कर रहे? मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारे सिर चढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो तेरे एक लोटे पानी से प्रसन्न हूँ, तेरी परीक्षा ले रहा था। बोल, क्या वरदान दूँ तुझे? तब वृकासुर ने कहा कि प्रभु, हमें वरदान चाहिए। मैं अपना हाथ जिसके मस्तक पर रख दूँ, भस्म हो जाए। शंकर भगवान आवेश में बोल गए, तथास्तु। जैसे शंकर भगवान ने तथास्तु कहा तो राक्षस पाप वृत्ति वाला बोला कि अभी शंकर भगवान की पत्नी को ही मैं जो है हरण करता हूँ। ये विचार करके वो शंकर भगवान के मस्तक पर हाथ रखने के लिए उनके पीछे बढ़ा। शंकर भगवान समझ गए, भागे। पृथ्वी पर हर कोने भागे, लेकिन जहाँ जाए अपने पीछे वृकासुर को आता हुआ दिखाई दे। इस प्रकार से जो है वो भागते भागते शंकर भगवान विष्णु भगवान के पास गए। बोले, प्रभु हमको बचाइए। तो सारा वृत्तांत जो है यानी कि शंकर भगवान उनको बताए। तो तुरंत जो है भगवान नारायण एक ब्रह्मचारी का रूप लेकर के दौड़ते हुए वृकासुर के सामने आकर के बोले, वृकासुर जी प्रणाम। अरे आप कहाँ इतना तेज गति से भाग रहे? अरे ये शरीर जब ये रहेगा तभी आप अपने धर्म का पालन करोगे। जब शरीर नहीं रहेगा, थक जाएगा, लाचार हो जाएगा, तो तुम अपने धर्म का कैसे पालन करोगे? मीठी मीठी बातों बोल करके प्रभु ने ब्रह्मचारी के रूप में जब वृकासुर से कहा, वृकासुर को लगा कि नहीं, ये आदमी सही कर रहा है ब्रह्मचारी, तो बैठ गया। बोला, क्या बात है वृकासुर जी, आप इतना दौड़ क्यों रहे हो? तो वृकासुर ने सारी बात बता दिया, शंकर भगवान का जो वरदान की बात थी। तब भगवान विष्णु वृकासुर को सुनकर के जोर जोर से हंसने लगे। अरे बोले, वृकासुर जी, आप जैसे तपस्वी इतने बुद्धिमान, वो आपको ठगने के लिए प्रकट हो गया। दक्ष उसके ससुरे जब से उसको श्राप दिया है,
तब से वैसे उसके अंदर भूत प्रेत समा गया है, वैसे लबारा करता है, झूठा खोटा खोटा सबको वरदान देता है। तुम उसके जाल में कहाँ से फंस गए? भगवान जो ब्रह्मचारी के वेश में थे, जब ऐसा बोला तो वृकासुर की बुद्धि घूम गई। बात कहीं ये सही तो नहीं कह रहा है, अब वो क्या करे? बोले इसकी परीक्षा कर लूँ। वो वृकासुर अपने ही सर पर हाथ रखा और धूं 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 झर करके स्वाहा हो गया। सारे देवता लोग प्रसन्न हो गए, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। भगवान शंकर ने विष्णु की स्तुति किया, वहाँ तो थे ही विष्णु भगवान ही ब्रह्मचारी के रूप में। बोला अब किसी को ऐसा नहीं वरदान नहीं देना। सुखदेव जी ने भगवान शिव भगवान विष्णु के भय मुक्त किया। तब सरस्वती के किनारे बड़े बड़े ऋषियों का सत्र भरा गया, उसमें एक से एक ऋषि आए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र भृगु भी वहाँ पे आए। तब सब लोगों ने आपस में विचार करने लगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे बड़ा कौन है, कैसे पता लगाया जाए। तो सब ने तय किया कि भृगु जो है इनको भेजा जाए, परीक्षा लेकर के आए। तो भृगु तैयार हो गए। भृगु महाराज ब्रह्मा जी के निवास पर जा कर के वहाँ पर पहुँचे, न तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, न स्तुति की, न तो कोई शिष्टाचार दिखाया। ब्रह्मा जी को क्रोध आया। जब क्रोध आ गया तो उन्होंने सोचा ये तो हमारा ही पुत्र है, न मान लो ये अनिष्ट कर रहा है तो मैं इसका अनिष्ट नहीं कर सकता। वो कुछ नहीं बोले। और इस प्रकार से नहीं कि भृगु जी वहाँ से उठ कर के जो है शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर गए। शंकर भगवान उठ कर के भृगु को अपने अखबारी में अपने बाहों में ले करके भेंटना चाहते थे। भृगु ने उनको धक्का दे दिया। बोले ओ जटाधारी, हाँ अरे तू वेद मर्यादा का उल्लंघन करता है, उनका नाश करने वाला, इसलिए हमारे जैसे वेद निष्ठ तुम्हारे साथ संबंध कैसे जोड़ सकते हो, दूर रहो। शंकर भगवान की जटा खड़ी हो गई, लाल लाल आंखें हो गई, बगल में पड़ा त्रिशूल उठाने जा रहे थे। माता ने रोक लिया, बोले क्या कर रहे तो तुम्हारा भाई ही न, उस पर गुस्सा मत करो। तब शंकर भगवान बैठ के धीरे धीरे उनका गुस्सा शांत हुआ। वहाँ से भृगु मुनि जो है बैकुंठ लोक में पहुँच गए। बैकुंठ लोक में पहुँचे, देख रहे हैं कि विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के गोद में अपना सर रख करके सोए हुए हैं। भृगु भगवान ने उनको देखा, लेकिन वो भृगु को देख करके भगवान को अनमना कर दिया। भगवान ने भृगु ने जा करके उनके छाती पर एक लात मारा। बोला बताओ तुम ऋषियों का अनादर करते हो, हाँ कपट करते हो, ऋषियों को देख करके प्रणाम नहीं करते, उठते नहीं हो और आदर नहीं करते हो। तो भगवान बोले अरे महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारे इस कठोर हृदय पर आपके कोमल चरणों को मार पड़ी। अरे बाप रे बाप, आपके पैरों को नहीं लगा। अब वो भगवान विष्णु भृगु का जो है पैर दबाने लगे और उनके चरणों का जो स्पर्श हुआ। बोले यहाँ हमारे छाती पर ये निशान नहीं मिटाऊंगा, इसी पर लक्ष्मी जी वास करेंगी। महाराज हमने आपको बहुत बड़ा, अगर हमें आप समाचार दिलवा दिए होते तो हम दिव्य स्वागत करते। हम जरा आलस में आ गए थे और इसलिए कि लक्ष्मी के गोद में अपना सर रख करके आराम करने जा रहा था, क्षमा कर दो। तब भृगु मुनि के आंखों से टप टप आंसू गिरने लगा। विष्णु भगवान की पूजा किया और सब लोग आए। तब बताए कि भाई सारे देवताओं में विष्णु भगवान से बढ़ कर के कोई नहीं है। ये श्रीमद् भागवत का ये 10वां स्कंद यहाँ समाप्त होने लग रहा है, 90 अध्याय का है। और ये 3 अध्याय को कितने विद्वान क्षेपक कहते हैं, उसका कारण बताया है। परीक्षित भगवान सुखदेव से पूछा कि यदुवंश में अवतार लेकर के भगवान विष्णु, शेष नारायण, बलराम जी और कृष्ण ने क्या क्या लीला किया। उसके जवाब में सुखदेव जी ने 10वें अंक की कथा कही थी। भागवत का 10वां अंक उत्तरार्थ में 87, 88, 89 ये 3 अध्याय में भगवान कृष्ण और बलराम जी का ही चरित्र नहीं है, इसलिए विद्वानों ने इस कथा को क्षेपक मानते हैं। स्वामी श्रीधर ने भी दूसरा कारण बताया। इसमें 3 अध्याय में अयोध्या में वृकासुर भृगु ऋषि कथाओं को शिव और विष्णु के अभेद्य बार बार उल्लेख किया है। ये भृगु की कथा में शिव जी की निंदा क्यों या शिव जी को हीन दिखाने का प्रयास दिखाया, इन सब कारणों को देख करके विद्वानों में अनुमान लगाया है कि कथा बाद में जोड़ा गया है। कितने विद्वान तो कहते हैं 332 अध्याय बताते हैं, कितने 335 अध्याय बताते हैं। अंतिम अध्याय को उपसंहार के रूप में जोड़ा गया है।
मेरे मित्रों, इस कथा का श्रवण मनन करने से, बार बार करने से उसको निश्चित जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है और वैकुंठ लोक की प्राप्ति अवश्य होती है। श्री कृष्ण की कथा तो उनके धाम में जाने के लिए एक रास्ता है, उसका आश्रय परमात्मा को प्राप्त कराता है। मेरे मित्रों, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। कल से जो है 11वां स्कंद शुरू होगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।